You do that. Shall I post this chart? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. चलिए स्टार्ट करें अब. जय श्री राम Yes. सभी लोगों को. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम जी. जय श्री राम. जय श्री थैंक यू. राम सर. थैंक यू सो मच अभ्यानंद जी, आपका समय देने के लिए सबसे पहले. yes sir. आप We are सबको all धन्यवाद. grateful. थैंक यू ग्रेटिट्यूड के साथ अभी आप स्टार्ट कीजिए. I will cast the chart. Okay? लास्ट टाइम में जैसे बताया था स्टॉक मार्केट जो है ना वो डेली मूव होते रहता है. तो जो सबसे ज्यादा मूवेबल ग्रह है, जो सबसे ज्यादा मूव होता है ग्रह, उस मूव को हम पकड़ते हैं, उस ग्रह को हम पकड़ते हैं. जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, सबसे ज्यादा मूव करता है. तो हम चंद्रमा को स्टॉक मार्केट से लेते हैं. चंद्रमा कारक ग्रह है स्टॉक मार्केट का. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Very clear. जी हाँ. No problem. हाँ जी बिल्कुल. ठीक है. लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी वॉइस में, इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा नेटवर्क में बैठा हूँ और सारी चीजें एक बात Now बोलूं क्या? gets professional. नहीं सर, मैं एक बात बोलती हूँ. यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, सबको बोलिए वो म्यूट कर दे अपने आप को, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा. जिसको बोलना है अपने आप को अनम्यूट करेगा, फिर बोलेगा. एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उसके बाद फिर आप लोग जो पूछना होगा, क्योंकि बहुत सारा डिस्कस करेंगे आज, सबके डाउट क्लियर करेंगे आज. तो कैसे? कुछ तो डिस्टरबेंस भी नहीं आएगा बीच में. ओके तृप्ति मैम, वैसे ही करेंगे. ठीक है. ठीक है. अभी मैं बताने जा रहा हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट ग्रहों के हिसाब से नहीं हो पाता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं है. पढ़ने में, पढ़ाने में और प्रिडिक्ट करने में डिफरेंस है. और मैं पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट करने का काम डेली करता हूँ. तो मेरे सामने जितने भी चार्ट्स आते हैं उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं और उन सारे लोगों का मैं चार्ट देखता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीजें मैच करता हूँ. जहां तक बात रही स्टॉक मार्केट की, मेरे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट जो भी स्टॉक मार्केट वाले मेरे पास आए हैं, ऑलमोस्ट उन लोगों ने बोला है कि हाँ इस फील्ड में मैंने पैसा कमाया है. मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप किस फील्ड में कमाया, मैंने उनको बताया, क्योंकि वो बहुत सारी जगह लगाते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया, कहाँ से प्रॉफिट मिला, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है उनका, कहाँ लगाया कहाँ ना लगाया. बट मैंने बोला कि आपका इस सेक्टर से पैसा आया था, तो वो एग्री करते हैं कि हाँ मेरा पैसा उस सेक्टर से आया था. जैसे मून को सबसे पहले पकड़ेंगे कि मून स्टॉक मार्केट को लेकर के चलता है, वो कारक ग्रह है. अभी क्या मून को पकड़ेंगे तो मून के साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लेनेट लगे हुए हैं साथ में उसके. तो सबसे पहले मान लीजिए आपका मून का कनेक्शन अगर शुक्र के साथ है तो ही स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा. ठीक है. अगर मून का कनेक्शन स्टॉक मार्केट से नहीं है तो फिर आपका पैसा वहां से नहीं आ पाएगा. इस चीज को मैं कुछ दिन पहले ग्रुप में भी बताया था कि अगर लियो लग्न की पत्रिका है और कुछ किसी ने पूछा था मुझसे कि वीनस और मून एक साथ बैठे हुए हैं तो क्या स्टॉक, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या लॉसेस होंगे. तो उनको मैं बताया था कि लियो लग्न की पत्रिका में वीनस जो है थर्ड हाउस का कारक ग्रह है और मून जो है वो आपका 12th हाउस का कारक ग्रह है, 12th हाउस लॉर्ड है. तो अभी क्या है कि जब थर्ड लॉर्ड 12th में बैठ गया तो आप क्या बोलेंगे इसको. एक तो वीनस अपने आप में ही पैसे का कारक लेकर बैठा हुआ, कारक तत्व लेकर बैठा हुआ है और ऑनलाइन हो गया थर्ड हाउस. तो थर्ड हाउस से जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, थर्ड हाउस से रिलेटेड जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास पैसा आएगा. तो ऐसे ही चंद्रमा और वीनस को जब हम साथ में लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर मार्केट का पैसे से लिंक है कि नहीं. जैसे में आपने पढ़ा होगा कि जब शनि का कनेक्शन वीनस से होता है
तो हम देखते हैं कि इस बंदे को जॉब से पैसा आएगा। लेकिन अगर शनि का कनेक्शन अगर वीनस के साथ, शुक्र के साथ नहीं हो पाएगा, तो ये बंदा कितना भी कमा ले, मैं बताता हूँ, कितना भी कमा ले, कितनी भी सैलरी हो, इस बंदे के पास पैसा मंथ के आखिरी में वेट करना पड़ेगा, मतलब अकाउंट हमेशा खाली ही रहेगा, कितना भी कमा ले। आप लोग जो भी डाउट्स आएंगे आप लास्ट में पूछ लीजिए मुझसे, मैं बताऊंगा। तो शनि और वीनस का कनेक्शन नहीं हुआ तो कोई भी जॉब कर ले, आईएएस भी बन जाए, अगर शनि और वीनस का कनेक्शन नहीं है तो पैसा तो आएगा बट ये जमा नहीं कर सकता है, मतलब गरीब वाला ही सिस्टम रहेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर भी हुए हैं जो अमीर हुए हैं बट पैसा लास्ट तक नहीं कमा पाए हैं, फिर गरीब होकर के वो चले गए। बहुत से ऐसे अफसर भी देखा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी देखा हूँ मैं, जो लास्ट में उनका एंड जो रहा है एकदम गरीबी में रहा है, क्योंकि सैटर्न के साथ वीनस का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब मून को अगर हम वीनस के साथ देखेंगे ट्राइन में, कैसे भी कनेक्शन बना रहा हो मून, चाहे मून वीनस के घर में बैठ गया हो, तो भी हम मानेंगे ठीक है, इनको शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है। तो सबसे पहले मून का देखेंगे कनेक्शन किसके साथ है। मैं बताया था कि पहले जब भी पैसा लगाने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मून का कनेक्शन, पहले जो कंपनी है वो कंपनी इंडियन कंपनी है या वेस्टर्न कंपनी है। तो वेस्टर्न कंपनी के लिए सबसे पहले हम देखें मून का कनेक्शन अगर राहु से बन रहा है, तो मून का कनेक्शन राहु से बन रहा है, तो ऐसे लोगों को जो पैसा लगाना है शेयर मार्केट में वो वेस्टर्न कंपनी ही होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोल दिया कि वेस्टर्न कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी वेस्टर्न कंपनी है, तो पूरा कंफ्यूज नहीं होना। ज्योतिष में जितना सरल बातें करेंगे, सरल चीजों से सोचेंगे ना, इजीली रिजल्ट भी देगा और आपके काम में भी आएगा। मैं कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं बनाता ज्योतिष को, और बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी नहीं डालता ज्योतिष में, क्लियर कट बताता हूँ कि जब चंद्रमा राहु है, डेफिनेटली इनको जो है वेस्टर्न कंपनी में पैसा लगाना है। अगर मून केतु है, चंद्रमा केतु है, तो इनको क्या करना है, इंडियन कंपनी में पैसा लगाना ही है, तभी जाकर के इनको पैसा आ पाएगा। अब जो है चंद्रमा के साथ राहु है और राहु के साथ कोई और भी ग्रह आ गया, जैसे मार्स आ गया, तो क्या करेंगे, ये टेस्ला में लगा देंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी, चंद्रमा राहु। मंगल आ गया तो मशीनरीज टेस्ला कंपनी में लगा सकते हैं। वेस्टर्न जितने भी मशीनरीज वाली कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है, प्रॉपर्टी वाली भी जो कंपनियां हैं, उनमें आप लगा सकते हैं। ऐसे पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। बट अब पैसा कब आएगा, कब लॉस होगा, उसको देखने के लिए आपको कम से कम अपने गोचर वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंतरदशा महादशा पे भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी लगा दिए कभी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ हद तक पैसा तो आएगा, आपको लॉस में तो नहीं ले जाएगा। बट लगाने से पहले अपने अंतरदशा महादशा ट्रांजिट वगैरह सब चेक कर लें फिर लगाएं। अब बात रही कि पैसा कैसे लगाएं, बड़े लेवल पे लगाएं या छोटे लेवल पे लगाएं। तो वीनस पैसा का कारक ग्रह है, राहु के साथ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाइए बड़े लेवल पे, ठीक है। एंड अगर वीनस केतु के साथ में है तो टुकड़ों में बांट दीजिए, बहुत सारे स्टॉक के धीरे धीरे छोटा करके ऐसे करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा केतु का कंजक्शन युति है, एंड चंद्रमा केतु के साथ में अगर गुरु ग्रह आ गए साथ में, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आप जो है एजुकेशन सेक्टर में पैसा कमाएंगे। और मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ पढ़ कर करके और पढ़ा करके नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। मैं लोगों की चार्ट देखा हूँ, प्रेडिक्शन दिया हूँ, लोगों ने एडमिट किया है कि हाँ हमारे हमारे जो पैसा आया था वो एजुकेशन सेक्टर में लगाया था मैं, और जिस दिन उस पैसे को निकाला था उसी दिन शाम तक वो एजुकेशन सेक्टर वाला पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया था, वो लोगों ने उससे बेनिफिट कमाया है। ऐसे ही अगर चंद्रमा का किसी सन के साथ कनेक्शन हो गया, तो चंद्रमा सन केतु है, तो इंडियन कंपनी के किसी इंडियन जो फेमस कंपनी है और जो गवर्नमेंट द्वारा रूल की जा रही हो, ऐसे कंपनी हो, उनमें भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और
उसके साथ कौन सा प्लैनेट बच गया? शनि अगर आ गया, चंद्रमा शनि और राहु आ गया, तो चंद्रमा शनि राहु में क्या हुआ? आपको आयन से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, क्रूड ऑयल जो होता है उसमें, उससे रिलेटेड, इन सारी कंपनियों में आप लगा सकते हैं जब चंद्रमा शनि की आ गई। तो ऐसे करके आप जैसे जैसे आप चीजों को तोड़ करके, ब्रेक करके, और आप समझेंगे शेयर मार्केट, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि मुझे किस फील्ड में लगाना है। अब बस बात वही रहेगी कि महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट को देख करके ही करना है। जितने पेट्रोल कंपनी है लगा सकते हैं, ठीक है। अब वीनस केतु को देख लेंगे, तो छोटे छोटे अमाउंट लगाना है और सब पे अब देखिए कि लेट गो करना है कि देखते रहना है। अब क्या होता है कि किसी ने अमाउंट लगा दिया छोटा सा और लगा के भूल के बताया कि 20 साल बाद वो तो करोड़पति हो गया बंदा, मैं भी यही करूंगा। अब वो क्या करेगा, सबको ही सजेशन देगा कि भाई साहब एक काम करो, थोड़ा सा लगा दो और भूल जाओ। अब जो वीनस राहु वाला बंदा है वो डाल करके भूल गया, उस बंदे की तो बैंड बच जाएगी। लेकिन अगर वीनस केतु वाला है और डाल दिया पैसा और डाल के भूल गया, तो आने वाले कई सालों बाद, कुछ सालों बाद ऑटोमेटिक उसका पैसा ग्रोथ हुए मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए अपनी चीजें जो है ना, हम एस्ट्रोलॉजर का काम ही है कि सही सजेशन दे लोगों को, कभी भी गलत अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भटकाए ना, सही डायरेक्शन दे, सही चीजों को बताए। अब जैसे वीनस राहु है तो आपने बड़ा अमाउंट डाल दिया, बट उसको हमेशा एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस में नहीं है तो आपका पैसा डूबने का चांसेस रहेगा, क्योंकि राहु का काम है पैसे पे हमेशा ऑब्जर्वेशन बनाकर रखना। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं बना रहे हैं तो आपके पैसा, यही नहीं सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, आपके लाइफ में भी हमेशा कितना रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे आएगा, हर चीज पैसे के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो जो वीनस राहु वाला है ना, ये वाला बहुत अच्छा इजी है काम करना, बट जो वीनस केतु वाला है ना, स्टॉक मार्केट में करना बड़ा डिफिकल्ट है कि डाल के भूल जाओ, वो होगा ही नहीं, पैसेंस ही नहीं देगा, हमेशा बेचैनी होती रहेगी। एक बार तो चेक कर लेता हूँ, और जिस दिन आपके माइंड से निकल गया ना मैं कहीं डाल के छोड़ा हूँ, और सालों बाद कभी याद आया, अरे मैं तो डाला था, एक बार चेक करता हूँ, कई सालों बाद, फिर आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब किसी का चार्ट हो तो एक बार आप डाल दीजिए, फिर देखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर। जब आप कनेक्शन की वो बात कर रहे हो, मून का कनेक्शन, तो आप मून की स्ट्रिंग बना के देख रहे हो क्या कनेक्शन? हाँ, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ही देखना है। अच्छा, जी जी। लेकिन अब स्ट्रिंग बना रहे हो, जैसे एक चार्ट है मेरे पास, मैं कहो तो आप शेयर कर सकता हूँ, उसमें मून की स्ट्रिंग में सब प्लेनेट आ रहे हैं सिर्फ राहु को छोड़ के, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि हर प्लेनेट को कैसे, या सिर्फ डेस्टिनी ब्रेकर को ही देखना है हमें? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि पहले चंद्रमा के साथ कौन कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, उन सारे सिम्टम, चंद्रमा सबसे क्लोज कौन सा ग्रह है, और उसमें डेस्टिनी ब्रेकर कौन सा आ रहा है। ओके, मैं अभी चार्ट शेयर राहु करूंगा कनेक्ट आपके नहीं है, साथ। राहु को छोड़ दीजिए, राहु को छोड़ दीजिए। हाँ, मैं वही बोला, मैं एक एक करके करेंगे तो हो जाएगा। अभी सर एक्चुअली मैंने तो एक शेयर कोई मार्केट टेस्ट में करे। लगाया हुआ है, मैंने शेयर मार्केट में लगाया हुआ है अमाउंट, और जैसा आपने बताया मेरा चंद्रमा पे मार्च की दृष्टि है, मैंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया है, लेकिन मुझे लॉस हुआ है सर, अभी भी मतलब पैसा फंसा ही हुआ है। और मून ना राहु से कनेक्टेड है ना केतु से कनेक्टेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मून राहु और केतु से कनेक्टेड नहीं है, हम कनेक्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, तो एक बार देखिएगा ना, क्योंकि मून वीनस की स्ट्रिंग में आ रहा है, मतलब वीनस मून की स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, और जो मून आप है एक ना बार सर, मून है ना, वो 3rd हाउस का लॉर्ड है और 11th में बैठा है। ठीक है, सही है, बट अब एक चार्ट No, तो madam, देखें, give your आपका details. Give कनेक्शन your किससे बन details. रहा है। I will pass the हाँ chart. सर, मैं डिटेल देती हूँ। आपका 24 चार्ट दीजिए सेप्टेम्बर details. अरे मैडम चार्ट दीजिए। जी, हाँ हाँ, मैं डिटेल 24 डिटेल सितंबर। शेयर 24 सितंबर 1991 ओके। और 21:20 बाद में रात को टाइम 9:20 एंड ओके।
कोटा राजस्थान। जी ठीक है, अभी मैं चार्ट कास्ट कर दूंगी, देन यू कैन। सर मैंने एक टाइम पे जब चंद्र की अंतरदशा चल रही थी तो मैंने बहुत उस टाइम मतलब ऐसा हुआ था कि एक एक घंटे में भी 50-50 हजार कमाए थे, और फिर लेकिन जितना कमाया था सारा डूब मैडम गया नाम बाद क्या में। है? दिव्या जिया? हाँ दिव्या। मैडम नाम क्या है? दिव्या वैष्णव। जी जी। मैम ईयर गलत डाला है ना? मैम पीएम है, हाँ 21-20 पीएम। आइएगा चिंटू। हेलो सर, सर देखिए चार्ट। Please mute people. हेलो सर। हाँ देख रहा हूँ, इनका वीनस केतु के साथ कनेक्टेड है। जी तो पहला तो यही रहता है कि आपको डाल के भूल जाना है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन हाँ, नहीं बट करना, सर पैसे मैंने मिलेगा। लेकिन जब ऑब्जर्व किया था ना रेगुलर, तब मैंने बहुत कमाया, जब डाल के छोड़ा तब मेरे लॉस हो गए। नहीं नहीं, बताता हूँ मैं आपको, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजिट चल रहा होगा, वैसे आपको ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ा होगा पैसे को लेके, या तो राहु का ट्रांजिट चल रहा होगा उसके वीनस पे, तो आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से पैसा दे रहा होगा। बट एक्चुअल में अभी देखिए क्या है, मून का कनेक्शन किससे बन रहा है? राहु से भी नहीं बन रहा है, केतु से भी नहीं बन रहा है। मून का डिस्पोजिटर कौन है? जुपिटर। जुपिटर का राहु जुपिटर से का बन रहा कनेक्शन किससे बना है है, ना? राहु से। तो मून आपका राहु से कनेक्टेड है। अच्छा। ठीक, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि आप जब ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, तो आपसे पहले मून का जो है कंपनी चूज कर लीजिए पहले, कि आप वेस्टर्न कंपनी के रियल एस्टेट में लगाइए, तो आपको जी 1% गेन मिलेगा। ठीक है। जी। और या फिर जो मशीनरीज होते हैं, टेक्निकल शेयर्स होते हैं, उन सब चीजों में आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न वाले भी चलेगा, आपका इंडियन वाला नहीं चलेगा। दूसरी जी चीज, आपका मून का एमडी या एडी कुछ बता रही थी, आपका चल रहा था। नहीं तो सर, उस मून टाइम चल ऑलरेडी, रहा था, अभी तो मार्स का हाँ ईडी उस चल टाइम रहा है। से, मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो अभी भी आपके लिए प्रॉब्लम कौन बन के रखा? अभी मून जब चल रहा था तो आपने रियल एस्टेट से पैसा कमा रही थी, हाँ सर, मैंने रियल एस्टेट से भी ऐसे कमाया। समझी। हाँ, आप गवर्नमेंट कैट की थी कंपनी देहरादून में? नहीं सर, मैं कोटा में रहती हूँ। इंडिया की कंपनी है ना, गवर्नमेंट भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं नहीं, मैंने उस वो मैं समझ रहा हूँ हाँ आपकी। जी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कैट की थी देहरादून में, कहीं भी कैट हाँ की आप? हाँ हाँ हाँ, तो कैट वाले आप क्या बताए थे सर, कि जब एडी और एमडी चलता है, तो जो प्लेनेट चलता है उसके साथ जो कनेक्शन बनाते हैं उसका रिजल्ट देता है। तो आपका जब जी। मून का चल रहा था, तो आपके हाथ में दो ग्रह आ रहे थे, एक मार्स, दूसरा वीनस। आप हम्म मार्स को यूटिलाइज कर रही थी एज ए रियल एस्टेट, तो वीनस अपना पैसा दे रहा था। अभी क्या हो रहा है, मार्स का मादशा चल रहा है और अब मून का यूटिलाइजेशन कर रही है। जब मून का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो मून का कनेक्शन किससे बन रहा है? राहु से बन रहा है। जब शेयर मार्केट को पकड़ रही है, तो शेयर मार्केट सीधे राहु से कनेक्टेड नहीं है। सर, मैंने जो मार्च में पैसा लगाया है वो मून की अंतरदशा में ही लगाया है, उसके बाद मार्च की अंतरदशा में पैसा लगाया ही नहीं। अच्छा, लगा नहीं है, मतलब अभी मून का दशा हाँ अंदर दशा चला गया है। हाँ, मून का अंतरदशा चला गया, मार्च का स्टार्ट हो गया था।
मतलब अभी मार्स का ही चल रहा है। हाँ हाँ, तो अभी आप राहु और मून को यूटिलाइज कीजिए, राहु को यूटिलाइज कीजिए। उसके अलावा वेस्टर्न कंपनी को ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि रियल मून एस्टेट सर कनेक्टेड वो तो राहु वेस्टर्न ही ही है। है। तो सर लेकिन वीनस केतु भी है बता, ना, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना, फिर वीनस केतु है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेट गो करना पड़ेगा। आप ऑब्जर्वेशन छोड़ दीजिए, आप डाल के भूल जाइए। वीनस केतु का मैं पहले ही बताया था, वीनस केतु मतलब डाल के भूलना पड़ेगा आपको। बट अभी आप कह रहे हैं ना मेरे को ऑब्जर्व करना है, मून राहु है तो कंफ्यूज हो रही नहीं, हूँ। मून राहु का मतलब कंपनी आपको वेस्टर्न चाहिए, हम्म। पैसा आपको केतु के हिसाब से। चीजों को आप सर समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना जी। है। आपका शेयर मार्केट आपका मून है, पैसा आपका वीनस है। मून के साथ राहु है, वेस्टर्न कंपनी। पैसा आपका केतु के साथ है, लेट गो, पैसा के लिए छोड़ दीजिए। सर बार बार लेकिन अकाउंट एक चेक इशू करते रखिए रहा आप। है कि जैसे जब मैंने एक साथ पैसा लॉट में लगाया, जैसे मान लीजिए मैंने अभी 2 लाख डाले, तो उसने एक साथ मुझे 50,000 हम्म दे दिए। और जिस शेयर में मैंने जैसे 10,000 डाल दिए, कभी 50 डाल दिए, उसमें मैं आज तक भी पैसा वापस नहीं हम्म। निकाल पाई हूँ। नहीं नहीं, आपको डाल के बोलना भी, ऑब्जर्वेशन नहीं रखना है पहली बार। आप डाल के भूलना शुरू कर दीजिए, साल भर बाद चेक कीजिएगा आपका पैसा बढ़ गया होगा। सर केतु पैसा पे ऑब्जर्वेशन नहीं रखना है आपको। अगर वीनस राहु होता तो मैं बोलता कि आपको पैसे पे ऑब्जर्वेशन रखना है, कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा घट रहा है। हम्म। समझ गई? वीनस राहु होता तो मैं बोलता कि आपको कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा घट रहा है, वो करना है। बट यहाँ वीनस केतु है तो आपको डाल के छोड़ देना है। और सर पैसा छोटे अमाउंट में लगाना आपको है या बार बड़े बार अमाउंट में? अकाउंट छोटे छोटे ब्रेक करके कई सारे अमाउंट में डाल दीजिए, 1-1 लाख रुपए कई जगह डाल दीजिए। अच्छा। समझ नहीं बात को? दूसरी चीज ये भी बोल रहा हूँ कि आपको बार बार अपना अकाउंट चेक करने की आदत होगी, बार बार पैसे देखने की आदत होगी। नहीं समझ सर, रही? एक शेयर जो मैंने जैसे लॉट में खरीदा था, 6 लाख के खरीदे थे, उसको मैंने 2.5 साल तक चेक नहीं किया। फिर लेकिन मुझे हाँ, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच दिया उसको। ओके। और कंपनी कौन सी थी? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो इंडियन ही कंपनी है ना। हाँ, बैंक में लगा था सर। एक्चुअली बैंकिंग से मुझे, जबकि मेरे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है मतलब मरकरी है, और मैं बैंक का ही जॉब करती हूँ, स्टिल मुझे बैंक के शेयर से कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। आप रियल एस्टेट में डालिए, फॉरेन रियल एस्टेट में डालिए, आपको होगा। एंड मशीनरीज में रियल वेस्टर्न कंपनी में डालिए, छोटे छोटे डाल करके भूल जाइए। क्योंकि आपका जो पैसा का ऑब्जर्वेशन है बार बार होते रहता है। अपने अकाउंट नॉर्मल जो जनरल अकाउंट रखिए ना, आप उसको भी बार बार चेक करती होंगी, इस वजह से आपको पैसे का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। आप पैसा अपना अकाउंट चेक करना वो छोड़ दीजिए 2-4 महीने तक, फिर आपके अकाउंट में भी पैसा बढ़ने लगेगा। क्या होता है कि वीनस केतु वाले अकाउंट में अगर 10,000 रुपए है तो क्या करते हैं, 10,000 अकाउंट में है तो उसको देखना बंद कर देते हैं, अरे कौन देखेगा, पैसे तो है नहीं इसमें। फिर वो 10,000 का सीधे 90,000 पहुंच जाता है। फिर उनके एक दिन अकाउंट खोलते देखते अरे ये तो 90,000 हो गया, अरे अब तो मुझे क्या करना है, 90 से इसको 2 लाख बनाना है। अब 90,000 को 2 लाख बनाने के चक्कर में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तब तक 90 का 90 साफ हो जाता है। तो वीनस केतु वालों को ये गलती नहीं करनी। तो सर स्टॉक से मतलब मेरी इनकम है ना, क्योंकि मून वीनस का रिलेशन बन ही रहा है। बिल्कुल 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 है, बट वेस्टर्न कंपनी को लेकर के मशीनरी मार्स को यूज करके आप लगा सकती हैं। और डाल के भूल जाइए, छोटे छोटे अमाउंट डाल दीजिए और डाल के भूल जाइए। 1 साल बाद 2 साल बाद चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन में चेक किया, अरे अब तो मैं नहीं चेक कर रही हूँ, अब तो चेक कर लूँ एक बार। ऐसा नहीं करना, और 1 से महीने ये बाद नहीं चेक गवर्नमेंट करना। नहीं, ये जो सन है अगर, तो गवर्नमेंट कंपनी में भी लगा सकती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट तो फिर इंडिया की ही रहेगी ना। सन से कनेक्टेड हो रहा है, हाँ। नहीं, गवर्नमेंट जरूरी फेमस कंपनी में लगा सकती है ना आप। सर बैंक ऑफ बड़ौदा फेमस कंपनी है ना। अरे मैं क्या बोलूँ, वेस्टर्न कंपनी थोड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा तो इंडियन कंपनी है ना। हाँ लेकिन गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट तो इंडिया की रहेगी। अब सन का भी चूंकि इफेक्ट आ रहा है तो गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए। लेकिन लेकिन राहु का यूज नहीं हो रहा है ना उसमें, राहु को तो लाना पड़ेगा। राहु क्या बोलता है, आप मेरे एरिया में आओ तब मैं दूंगा। राहु का सर तो तो एरिया अलग है ना। हम ये भी ले सकते हैं ना कि जो कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है वो भी तो राहु से कनेक्टेड हो गया, और बैंकिंग सॉफ्टवेयर पूरा ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन तो सारे काम कर रहे हैं लगभग। मतलब सर लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्यूरियोसिटी है, आपको, माइंड में कंपनी क्वेश्चंस चूज ऐसे आ करना रहे पड़ेगा। नहीं नहीं, कंपनी चूज करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट लीजिए। इंडियन कंपनी, वेस्टर्न कंपनी।
ठीक है सर, ओके। ओके ठीक है, नेक्स्ट को दे देते हैं। नेक्स्ट कोई अपना ओपन कर ले। हेलो, अभिनंदन जी, कुछ बोलना चाह रहा था मैं। हाँ सर बताइए। ये एमडी, एडी और पीडी का जो बता रहे थे आप, इसको कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए नेटल चार्ट में तो मून वीनस कनेक्टेड है, या राहु से है या केतु से, वो तो देख लेंगे इंडियन कंपनी में लगाना है या वेस्टर्न में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो एडी, पीडी और गोचर का कैसे देखेंगे चीजों तो को बताया था ना मैं करने के लिए? कि जब 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 मून जो है, मून का इनका चल रहा था, तो ये रियल एस्टेट से पैसा कमा रही थी, तो मून कनेक्टेड टू वीनस है, अच्छा, पैसा देगा ही देगा। सर नहीं, मून की अंतरदशा में मैंने गवर्नमेंट से भी पैसा कमाया है ना, सन से भी पैसा कमाया है। तो मून जिससे जिससे कनेक्टेड है ना, वहां वहां से आपको देगा ही हाँ। देगा, क्योंकि मून देखिए, मून का जो प्राइम बनाएंगे ना, उसमें हम्म। मार्स, सन, वीनस, मून एक ड्राइवर है, और किनको किनको लेके चल रहा है, मार्स, सन, वीनस को। उसमें मार्स से अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप मार्स को अपना फ्रेंड बना लीजिए, मार्स को 2-4 दे करके खुश हो जाए, भाई मैं तेरे लिए भी कर रही हूँ। वीनस, सन को भी ठीक है। खुश कर दीजिए, तो वीनस जो बैठा हुआ वो देने के लिए बैठा हुआ है, और देते रहेगा। ठीक है सर। ऐसे है। अगर गोचर, अगर मेन इसमें सैटर्न का गोचर चल गया प्राइम में, अगर कहीं से भी वीनस के ऊपर सैटर्न का गोचर आ गया, और मून वीनस का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे भी आपको पैसा देगा। हाँ सर, वैसे वीनस की दशा चल रही है ना, महादशा वीनस की ही चल रही है। वीनस की महादशा चल रही है, तो वीनस किससे कनेक्टेड है, अब ये देखिए। वीनस कनेक्टेड है वीनस जुपिटर सैटर्न से से, मरकरी। कनेक्टेड है। वीनस सैटर्न से कनेक्टेड है और जुपिटर मरकरी से कनेक्टेड है। सैटर्न से कम कनेक्टेड है, ज्यादा कनेक्टेड है मून से, ज्यादा कनेक्टेड है जुपिटर से, मरकरी से। तो आपका क्या होगा? अभी इस समय जो वीनस का महादशा चल रहा है, वीनस का महादशा आपको दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी सिखा ही रहा है, क्योंकि मरकरी एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक है। केतु भी जुड़ा हुआ है, आपको एस्ट्रोलॉजी केतु भी सिखा रहा है। देख रही है, ये सब सारी चीजें आपके वीनस में ही हो रहा है। आपका ट्रांसफर भी देगा आपको, क्योंकि मून से भी कनेक्टेड है। आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करता रहेगा, बार बार हमेशा घूमने का मन करता होगा, यहाँ चले जाती हूँ, वहां चले जाती हूँ, सारी चीजें भी है, ठीक है। ऐसे होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट लगा दीजिए किसी और का, और लोग वेट कर रहे होंगे। चेंज कर दीजिए। सर अभी मधु जी करेंगी चेंज। आई जस्ट एंटर्ड her connection got lost. ओके Sir, can I draw another chart? हाँ, यस यस, Shall I cast another chart? Okay, okay, sir. अभी ये जो आदमी है सर, इनका तो he will every month he puts 10,000 in his investment share market. अभी इनका 40% इंक्रीज हुआ शेयर्स का पैसा। नाउ इनका खाता में 4,80,000 इन्वेस्ट किया था, अभी 40% इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 9 to 10 months में। चलिए, इनके में चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। जी सर। Ma'am, are you able to do it? हाँ, यस मैम। Yeah, ma'am.
This is another chart which I have just deliberated upon. Hello, Okay. sir. Can you hear me, sir? Oh, I can hear, but चार्ट लाइन नहीं चार्ट लगा, मुझे नहीं दिख रहा है. दिखाई नहीं देता सर. नहीं ओके, लेट मी दिख शेयर नहीं रहा है. चार्ट इज नॉट विजिबल. हाँ, चार्ट नहीं दिखाई पड़ता. प्रीति जी, ये आप फिर से स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर दिया मेरा. प्रीति जी, हेलो प्रीति जी. मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है, यू कैन डू नहीं, इट. फिर से बनाइए, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ ना, इसलिए फिर से बनाइए. ओके मैम. Oh, Okay. no, ma'am. Actually, I have made you in another one host now, so I can't do Okay, it. please. I see. No. Meeting will be Now, get over please- in 1 minute, I think. Okay, then we will again rejoin with the same ID, all of Yes, you, please. Yes, ma'am. Please rejoin. ओके ओके. The 1 Madam, minute is ये- left. हाँ मैडम, ये डिसेबल्ड करके दिख रहा है मुझे. फिर Yes, से yes. हम ज्वाइन करने से क्या होगा अब नहीं मालूम. आप मुझे शेयर कीजिए, आप मुझे शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर स्क्रीन डिसेबल कीजिए. मैम एक्चुअली होस्ट गलत बन. एक मिनट मैं रिक्लेम करती हूँ ना. रिक्लेम. हाँ हाँ, yes. Now you give me the screen sharing, huh? Yeah, So that ma'am. we can do it smoothly next time. Make host. Yes. Yes, अभी मेरा स्क्रीन आ गया. ओके, ठीक है. इसी में सर को एक बार ये देखने दीजिए. यही चार्ट है सर. कौन सा ऐप है ये? इनका तो he is investing regularly in the stock market and he is going